मधुबनी में बने महारानी लक्ष्मेश्वरी लता शिशु उद्यान से महारानी का नाम हटा, राज परिवार में नाराजगी। नमस्कार, मैं राजीव कुमार झा। आप देख रहे हैं न्यूज मिशन इंडिया। मधुबनी नगर निगम और इससे संबंधित पक्ष जल्द से जल्द इस भूल को ठीक करे। अभय अमन सिंह। मधुबनी नगर मुख्यालय के रांटी स्थित एक होटल के सभागार में दरभंगा महाराज के वंशज अभय अमन सिंह ने प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा है कि जैसे आज प्रदेश में सीएम या देश में पीएम मेरे नहीं पूरे देश के सीएम और पीएम हैं, इसी तरह दरभंगा के राजा और रानी मेरे राजा और रानी नहीं, मिथिला के राजा और रानी थे। राज परिवार जब तक सक्षम था, उसके पास जो कोई भी आया उसने अपने यथाशक्ति से किसी को भी निराश नहीं किया। चाहे कोलकाता यूनिवर्सिटी हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा हो, पीएमसीएच हो या डीएमसीएच हो या जगदीश नंदन महाविद्यालय हो या चंद्रधारी महाविद्यालय हो, गिरधारी पब्लिक लाइब्रेरी हो या गिरधारी टाउन हॉल का नाम ले सकते हैं। आपको निराशा नहीं होगी कि राज परिवार ने यह क्या कर दिया। ऐसे नाम का अंत नहीं है। दोनों पक्ष की सहमति से पार्क का नाम महारानी लक्ष्मेश्वरी लता शिशु उद्यान रखना तय हुआ था। जिस पार्क से महारानी का नाम हटा दिया गया है, उस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री सिंह ने कहा कि हमारे राज परिवार के लोगों ने जनता के अच्छे के बारे में सोचा है, उनका भला चाहा है, उनके सुख और उन्नति की कामना की है। वर्तमान में मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में काली मंदिर के पास 1 करोड़ की लागत से एक पार्क का जीर्णोद्धार के बाद लोकार्पण किया गया। 1985 में तत्कालीन नगर परिषद क्षेत्र में पार्क नहीं रहने के कारण राज परिवार से अनुमति लेकर इस जगह पर पार्क का निर्माण किया गया, जिसका नाम दोनों पक्ष की सहमति से महारानी लक्ष्मेश्वरी लता शिशु उद्यान रखना तय हुआ था। पार्क शहर के गंगासागर तालाब के पश्चिम की तरफ काली मंदिर के निकट बनना तय हुआ। इसके बाद पार्क बना, खुला, चला और बंद भी हो गया। उन सब चीज़ों पर मैं और विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। लोकार्पण के अवसर पर मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि यह एक गिफ्ट नहीं, धरोहर है। इसका मेंटेनेंस और सौंदर्यीकरण कैसे करना है वह नगर निगम और नगर आयुक्त को देखना है। वन विभाग को पार्क बनाने के लिए धन्यवाद दिया, मैं भी उन्हें धन्यवाद देता हूं। वन विभाग के द्वारा इस पार्क का 1 करोड़ की लागत से खूबसूरत तरीके से पुनर्निर्माण कराया, जिसमें बच्चों को खेलने, कूदने, झूलने के लिए झूला की व्यवस्था की गई है। वहीं नौजवानों, बुजुर्गों के लिए मेडिटेशन करने, बैठने, एक्सरसाइज करने के लिए कई प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूं। पार्क से महारानी का नाम हटा, राज परिवार में काफ़ी नाराज़गी। लेकिन आगे श्री सिंह ने बताया है कि जीर्णोद्धार के बाद शनिवार 2 सितंबर 2023 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के द्वारा बनाए गए पार्क का शनिवार को बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ, नगर निगम के मेयर, क्षेत्रीय वन अधिकारी, दरभंगा प्रमंडल के संयुक्त रूप से रिबन काटकर उद्घाटन किया। लेकिन जब इसका लोकार्पण हुआ तो इसे महारानी लक्ष्मेश्वरी लता शिशु उद्यान का नाम बदलकर वर्तमान में चिल्ड्रन पार्क रख दिया गया है। इससे हमें और पूरे दरभंगा राज के जितने भी वंशज हैं उनको ऐतराज है। इसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। पार्क का जीर्णोद्धार दोबारा से होकर जनता के लिए खुलना खुशी की बात है, लेकिन पार्क के नाम में से महारानी का नाम हटा देना बहुत ही दुखद है। शहर में पार्क का होना एक खुशी की बात है, लेकिन लोकार्पण के अवसर पर दिए गए भाषण में किसी ने भी महारानी लक्ष्मेश्वरी लता जिनके नाम पर पार्क था उनका नाम तक नहीं लिया गया। यह दुखद है। पार्क के नाम में से दानकर्ता के नाम को हटा देना और दानकर्ता राज परिवार के किसी भी सदस्य को कार्यक्रम में ना बुलाना भी काफ़ी दुखद है। वहीं अन्य अतिथियों और अधिकारियों ने कहा कि शहर में पार्क का जाल बिछेगा, लेकिन क्या
आप पार्क का जाल बिछाना चाहते हैं या सभी जगहों से दानकर्ताओं का नाम हटाना चाहते हैं, यह मंशा स्पष्ट करें। नाम बदलने को लेकर पहले भी राज परिवार को कोर्ट जाना पड़ा है। इससे पहले 1918 में राज परिवार द्वारा दान दिए गए गिरधारी पब्लिक लाइब्रेरी मधुबनी और गिरधारी नगर भवन मधुबनी को लेकर ऐसे ही एक और मामले में राज परिवार को व्यक्ति का नाम शिलापट से रहने के बावजूद हटाने को लेकर दानकर्ता के वंशज को हाईकोर्ट जाना पड़ा है। लोग दरभंगा राज से जमीन या अन्य चीज लेना चाहते हैं और ज़्यादातर समय उन्हें वह मिलता भी है, लेकिन उसके बाद जब परिवार का नाम लेने से उन्हें परहेज लगता है। आगे उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार शायद इस भूल को जल्द सुधार कर लिया जाएगा। मौके पर मोहम्मद तमन्ना शेख, राघव विकास सिंह सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। आज आपने मधुबनी शहर के रांची चौक के पास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया है। मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या बताना चाह रहे हैं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य है कि 2 दिसंबर के दिन शहर के काली मंदिर के निकट पहले से जो पार्क था महारानी रामेश्वरी लता शिशु उद्यान के नाम से, उसका जीर्णोद्धार किया गया। इसके लिए हमें काफी खुशी है। हम धन्यवाद देते हैं प्रशासन को, शासन को। साथ ही साथ आपत्ति दर्ज करते हैं कि नाम के साथ छेड़छाड़ किया गया। उसका नाम में से महारानी का नाम हटा दिया गया और चिल्ड्रन पार्क कर दिया गया। 1985 ईस्वी में नगर परिषद के द्वारा शहर में जब एक भी पार्क नहीं था तो दोनों पक्षों के सहमति से यह तय हुआ था कि महाराज दरभंगा के जमीन पे महारानी रामेश्वरी लता शिशु उद्यान के नाम से पार्क बनाया जाएगा। पार्क बना, चला, फिर बंद हो गया और उसका पुनः जीर्णोद्धार अभी हुआ है। हम बस इसी बात को लेके प्रशासन से मांग करते हैं, शासन से मांग करते हैं कि इसका नाम में सुधार किया जाए। यदि प्रशासन के द्वारा इस पीसी के बाद आपके बात को देखते हुए सुधार नहीं किया गया, पुनः महारानी का नाम छोड़ा नहीं गया, उसके बाद आपका क्या कार्रवाई होगा? आपकी तरफ से क्या निर्णय? देखिए, तो मिथिला के राजा जिस तरह देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, उसी तरह मिथिला के राजा सिर्फ हमारे नहीं पूरे मिथिला के राजा थे। मिथिला की महारानी पूरे मिथिला की महारानी थी। तो ये एक जन आंदोलन के तौर पे हम इसको लेके जाने का काम करेंगे कि अगर पूर्व में इसका नाम महाराज और महारानी के नाम पे महाराज के द्वारा दिया गया और महारानी के नाम पे महारानी रामेश्वरी लता शिशु उद्यान था, तो उसका नाम अगर नहीं होता है तो इसको जन आंदोलन की तरह हम देखेंगे। कोर्ट है, शासन है, प्रशासन है, हम इससे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इससे पूर्व भी एक ऐसा मामला सामने आया, गिरधर पब्लिक लाइब्रेरी से आप लोग न्यायालय में गए? बिल्कुल गए हैं। क्या लग रहा है न्यायालय क्या होगा? देखिए, हमको न्यायालय पर पूरा विश्वास है और आज आप चर्चा भी कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम न्यायालय में गए। अगर हम न्यायालय में नहीं गए रहते, आपत्ति नहीं दायर करते, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको आज भी टाउन हॉल नाम याद है। पब्लिक लाइब्रेरी का चर्चा तभी हुआ ना जब हमने आपत्ति दर्ज किया, जब हम हाईकोर्ट में गए। आज नगर के बीचों बीच 1.5 बीघे का कैंपस शहर वालों के लिए एक उपहार स्वरूप दिया गया, पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से दिया गया, वहां नगर भवन बना, इसके लिए भी बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप जिन्होंने दान किया उसका नाम आप हटा दीजिएगा, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण। हम बस यही मुद्दे को लेके आप लोगों के माध्यम से सरकार को जीर्णोद्धार के बाद जब इसका उद्घाटन हुआ है, क्या उस समय परिवार के सदस्य को निमंत्रण दिया गया? नहीं, किसी को निमंत्रण नहीं मिला था। और मतलब देखिए, निमंत्रण मिले नहीं मिले हम लोगों को इससे मतलब भी नहीं है, नाम से भी उतना मतलब नहीं है। आज देखिए, बहुत सारा ऐसा जगह है जहां दरभंगा महाराज ने किया है लेकिन अपने नाम के लिए नहीं लड़ा है, चाहे DMCH हो, चाहे PMCH हो, चाहे कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इवन दो पटना नगर निगम में
जब 50,000 रुपए की जरूरत थी, तो कि नगर निगम का मानक को पूरा करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम के लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी। उस वक्त भी दरभंगा महाराज के द्वारा 50,000 रुपया देने का काम किया गया। हम कहाँ कहते हैं कि हर जगह हमारा नाम आप लगा दीजिए, लेकिन जहां ऑलरेडी नाम था उसका आप जिम्मेदार करते हैं और हमारा नाम हटा देते हैं, तो इसका तो आपत्ति होगा ना भाई। और यह आपत्ति सिर्फ मेरा नहीं है, यह आपत्ति पूरे मिथिला का है, क्योंकि राजा और रानी सिर्फ हमारे नहीं थे, वो पूरे मिथिला क्षेत्र के थे। आज आप बताइए, आजादी से समय में, आजादी से पहले हमारे पास मिलें थी, हमारे पास हम आज से ज्यादा विकासशील थे। आजादी के समय में देश में जब रेल आया सबसे पहले, तो 20 साल बाद दरभंगा मधुबनी में रेल चल रहा था। आज देश में बुलेट ट्रेन आ रहा है, 20 साल बाद क्या बुलेट ट्रेन चलेगा, इसका गारंटी दे सकता है सरकार? तो इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो शासन किया गया उसमें ज्यादा विकास था। कई कल कारखाने लगाए गए, कई कल कारखाने लगाए। आज क्या बन गया मिथिला? लेबर जोन की तरह बन गया। आप अपना परिचय दीजिए और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है उससे आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा परिचय हुआ राघव सिंह, गुजरात से हुआ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है चिल्ड्रन पार्क के जीर्णोद्धार जो हुआ है अभी, उस चीज़ को लेकर के, और जैसा कि अभय अमन सिंह जी बोले, ये चीज़ कहीं से छिपित नहीं है। दरभंगा महाराज के द्वारा जो भी दान हो या जो कुछ भी हो, सरकार को उन्होंने दिया या पर्सनली किन्हीं को दिया, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग भी देख रहे हैं, हम तो उस परिवार से हैं नहीं, फिर भी जहाँ हमारे भी पूर्वज बोलते हैं, कई जगह उनका चर्चा हम लोग सुनते हैं, और साथ में रहने के बाद कई जानकारी भी हम लोग को मिली है। हमेशा उन्होंने समाज का भला ही सोचा है, जैसे हम पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, हमेशा उन्होंने भला ही सोचा है। और आज जिस तरह से सरकार कर रही है, मतलब ये चीज़ तो छिपित नहीं है कि क्या उन्होंने दिया है मिथिला के लिए या पूरे भारत के लिए। एक मिथिला के लिए ही उन्होंने नहीं किया है, पूरे भारत में उनको जाना जाता है और एक बेहतर स्तर से उनको जाना जाता है। तो इस बात को लेके जो एक छोटा सा था ये चिल्ड्रन पार्क का मुद्दा, तो महारानी के नाम से होना चाहिए, जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के सामने आया है, जिसको हमारे भाई अभय अमन सिंह ने उठाया है। हम लोग से भी चर्चा हुआ इस बात पे, हमने भी इनको सहमति दिया कि आप इसको उठाइए। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे टाउन हॉल के रिलेटेड भी इन्होंने बताया है सारा चीज। हमको सच में उतनी जानकारी नहीं है जितनी इनको है, और हमेशा उस परिवार से उन्होंने कभी किसी जाति को लेके या किसी धर्म को लेके उन्होंने काम नहीं किया है। उन्होंने हमेशा मिथिला का भला सोचा है, जैसे हम लोग सुनते आए हैं, ठीक है। और अभी इस तरह से सरकार अगर कर रही है तो वो गलत है, निंदा करते हैं हम भी इस चीज में। हम सब एकत्रित होकर उसको आवाज को उठाने का काम करते हैं। आज जो मधुबनी शहर में 2 तारीख को महारानी रामेश्वरी लता शिशु उद्यान का उद्घाटन प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा किया गया है, उसका पूरी तरीके से हम लोग विरोध करते हैं। क्योंकि सरकार बनी है तो सरकार को डोनेट जमीन दिया गया है राजा महाराजा के द्वारा। जो दरभंगा महाराज थे उनका एक अहम योगदान है मिथिला के प्रति। और मिथिला में जो हम दिल्ली, बॉम्बे या कहीं भी जाते हैं तो कोई पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो हम कहते हैं मिथिला से हैं। तो जो महाराज थे दरभंगा महाराज, उनसे हमारी जो रिश्ता है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। आम जन में भारी आक्रोश है कि आज जो महारानी का नाम हटाकर डायरेक्ट चिल्ड्रन पार्क से उद्घाटन कर दिया गया है, उसका विरोध हम करते हैं और महारानी का नाम अंकित किया जाए, सुधार किया जी जी सुधार किया जाए। और अन्यथा नहीं तो जो हम आम जनता है, जनमानस है, उसको पूरे तरीका से विरोध करेंगे और धरना के माध्यम से शासन प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। ये अभय अमन सिंह जी हैं, ये राज परिवार से आते हैं, इनका अपना तरीका है लड़ने का, लेकिन आम जन में जो आक्रोश है, वो जो लोकतांत्रिक तरीका से जो विरोध करने का तरीका होता है, वो आम जन हमेशा विरोध करके शासन प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। और पब्लिक पिटीशन भी पड़ेगी जो हमारे जिला अधिकारी है मधुबनी जिला के, उनके पास और उद्योग मंत्री के पास।